नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आज बीएड सेकेंड ईयर का री एग्ज़ाम जो आगरा यूनिवर्सिटी का हुआ है 10 मार्च को, उसका ये आंसर की है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट आंसर की है। चलिए ये शुरू करते हैं। पहला है सहसंबंध गुणांक का प्रसार होता है तो +1 से -1 तक, तो ऑप्शन ये सही है इसमें। नेक्स्ट है कोटि अंतर विधि के प्रवर्तक हैं, तो इसके स्पीयरमैन है। नेक्स्ट है आघूर्ण गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक जो है कार्ल पियर्सन है। नेक्स्ट है कोटि अंतर विधि का सही सूत्र है, तो इसका राइट आंसर जो है ये है। ठीक है। नेक्स्ट है टी स्कोर का सूत्र है, तो टी स्कोर का सूत्र है 50 + 10 Z। ठीक है। नेक्स्ट है कौन प्रमापीकृत प्राप्तांक नहीं है, तो इसका ये जेड प्राप्तांक नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जेड प्राप्तांक का मानक विचलन सदैव होता है, तो इसका मानक विचलन सदैव कितना होता है? 1 होता है जेड प्राप्तांक का। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है, तो इसका राइट आंसर है ये 9 बिंदुओं वाली है। ठीक है ना। नेक्स्ट है जेड स्कोर का प्रसार है, तो जेड स्कोर का प्रसार जो होता है वो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार पर अनुमान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो इसका इरविन का है, जो 1991 में दिया था। ठीक है। ये इरविन ने। नेक्स्ट है आकलन का क्षेत्र है, तो ऑप्शन डी ये उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर जो है कैंपेल है। नेक्स्ट है आकलन की विशेषताएं हैं, तो इसका उपरोक्त सभी आएगा ये 14वें का। नेक्स्ट है विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है, तो इसका राइट आंसर होगा बी अधिगम प्रगति को जानना। नेक्स्ट है किसका क्षेत्र सीमित होता है, तो इसका राइट आंसर सी है मापन का क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट है किस मापनी में सभी प्रकार गणितीय प्रक्रिया प्रयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा क्रमिक मापनी में। ठीक है ना। 18वां है मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, तो मूल्यांकन का प्रथम सोपान उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी विस्थापन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कौन मापन स्केल का प्रकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा मूल्यांकन। ठीक है ना। मूल्यांकन ये होगा। नेक्स्ट है अधिकतर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्मिलित होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी अनुपात। ठीक है ना। आगे है कौन सा उच्च स्तर मापनी है, तो इसका राइट आंसर है बी क्रमिक। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए, यह उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है सी मूल्यांकन का। ठीक है। नेक्स्ट है 24वां मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि अच्छा या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है जो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में ये ब्रैडफील्ड और मोर डेक का है। किसका है ये वास्तव में कथन जो है, तो इसमें कोई नहीं आएगा, और यह है किसका? ब्रैडफील्ड का। ब्रैडफील्ड मैं लिख देता हूँ, ब्रैडफील्ड का है। तो ब्रैडफील्ड और जो का मोर डेक
तो इसमें कहीं नहीं दे रखा, तो इसमें कोई नहीं आएगा आंसर। ठीक है, 24 में। नेक्स्ट है मूल्य निर्धारण संबंधित है, तो ये है इसका आंसर है बी, आकलन से। ठीक है ना। नेक्स्ट है किसी मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, तो इसका राइट आंसर है बी, अनुपातिक मापनी में। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक सतत एवं रिक्त स्थान प्रक्रिया है, तो 27 में का डी होगा, उपरोक्त सभी व्यवस्थित अव्यवस्थित दार्शनिक। ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए है, नामित मापनी से सही है। नेक्स्ट है मापन होता है, तो मापन जो होता है मूल्यांकन के पश्चात होता है। ठीक है, क्योंकि मापन क्या है, मूल्यांकन का एक भाग है। ठीक है ना, तो मूल्यांकन के पश्चात ही होता है। क्या है मापन, एक मूल्यांकन का भाग है, तो राइट आंसर बी आ जाएगा, मूल्यांकन के पश्चात। नेक्स्ट है कौन सा आकलन उपकरण है, तो ये डी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली ये सभी होते हैं। ठीक है ना, टूली होते हैं सभी। नेक्स्ट है कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है, तो 31 का डी होगा, अवलोकन। ठीक है ना। नेक्स्ट है कौन सी तकनीकी सामाजिक गत्यात्मकता को मापने हेतु सर्वोत्तम है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, परीक्षण। नेक्स्ट है परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, मौखिक लिखित प्रयोग ये सभी का किया जाता है ना। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है, ब्लूम है। ठीक है ना। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों में कितने क्षेत्र आते हैं, तो इसमें 4 आते हैं। ठीक है ना, शैक्षिक उसमें 4 आते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, मूल्यांकन 6 स्टेप होते हैं इसके। नेक्स्ट है रुचि उद्देश्य संबंधित है, तो 37 का जो सी होगा, क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है ना। ब्लूप्रिंट चार्ट में निम्न होते हैं, तो ब्लूप्रिंट चार्ट में सभी होते हैं ना, उपरोक्त सभी, 38 का डी होगा। नेक्स्ट है 39 में निम्न में से कौन एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता ये सभी हैं। ठीक है, डी होगा ऑप्शन इसका। नेक्स्ट है क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को दिया जाता है, तो ये इसमें जो है सी होगा, सिम्पसन ने। ठीक है ना, क्रियात्मक क्षेत्र में के उद्देश्यों को किसने दिया था, सिम्पसन ने कर दिया था, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है बहुविकल्पी प्रश्न आधारित है, तो ऑप्शन बी सही है, प्रत्याभिज्ञान पर। ठीक है ना। नेक्स्ट है सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है, तो ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो इसका राइट आंसर है बी, योगात्मक आकलन। नेक्स्ट है पद विश्लेषण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए, अच्छे पद की चयन हेतु। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, क्रियात्मक पक्ष से। ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, कार्यशैली से जाना जाता है, कार्यशैली सूचक जाना है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में, एक मिनट इसको पूरा पढ़ें। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों में होती है, ए और बी दोनों में। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो 48 का क्या है, बी है, अनुमूल्यन। 49वां है निम्न उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां हैं, तो डी है ऑप्शन,
और नेक्स्ट है प्रश्नावली के प्रकार होते हैं, तो डी। इसी तरह से ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा। धन्यवाद।